दीपक दुबे जी, आप मीडिया को बहुत क्लोजली वॉच करते रहे हैं और ये भी आप देखते रहे हैं कि भाई कौन कहाँ कैसे पैसा चैनल्स में इन्वेस्ट करता है। रादर मैं ये कहूँ कि आप खुद भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी विंडो क्रिएट किए जा सके कि चैनल के लिए रेवेन्यू बाहर से एडवर्टाइजर से लाया जा सके। अगर किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है तो उससे कैसे पैसा लेना है चैनल के लिए, वो भी आप सब लोग जानते हैं कि क्या तरीके होते हैं। लेकिन जो कल के हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, चलिए हम कल के इंटरव्यू की बात छोड़ भी दें। यदि किसी व्यक्ति को अपना कोई भी प्रोडक्ट इंटरव्यू के साथ में डिस्प्ले करना हो, एक तो ये हुआ कि मैं टेबल के ऊपर सजा के बैठ गया, आपकी मजबूरी हो सकती है, कैमरामैन देख सकता है, लेकिन कैमरामैन ने अगर उसको फ्रेम में हटा भी सकता है और हटाते हैं। सपोज करिए कैमरामैन अनाड़ी है, उससे मिस हो गया, उसको रूल्स नहीं पता थे, जब पीसीआर में वो जाता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए तो वो उसको जूम इन कर लेते हैं, उसको क्रॉप कर देते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है दीपक दुबे जी कि हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बिना पैसे लिए हम टीवी के ऊपर अपने न्यूज चैनल के ऊपर दिखा सके? जैसा कि संदीप जी ने कहा कि ये जो कल का प्रोग्राम था ये बेसिकली रामदेव का प्रोग्राम था, ये आज तक का प्रोग्राम नहीं था। और मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि प्रोडक्ट डिस्प्ले थे या बीच बीच में स्वाइप्स आ रही थी, तो वो क्लियर इंडिकेटिव था कि ये बेसिकली एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ही था। और जिसके अंदर मतलब बाबा रामदेव बड़बोला होके भी बोल रहे थे, आपने देखा कि वो मतलब डॉक्टर्स को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे। तो वो मतलब हर तरीके से ये इंडिकेट करता है कि ये एक स्पॉन्सर्ड फीचर ही था, और जिसको मतलब इस तरीके से पैकेज किया गया कि मतलब उस ये ना लगे कि ये एडिटोरियल है या सपोर्टेड बाय एडिटोरियल है, और एक मतलब प्रोग्राम इस तरीके से बनाया कि भाई बाबा रामदेव का भी पर्सपेक्टिव क्लियर कर लें और उनको पूरी तरीके से पब्लिसिटी और उनका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए, और आज तक को ये भी ना फील हो कि भाई या उनको किसी भी तरीके से ट्राई से या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी से किसी भी तरीके का नोटिस उनको सामना करना पड़े। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि इन लोगों ने जिस तरीके से ब्रांडिंग करी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, वो बहुत क्लियर इंडिकेटिव है कि ये स्पॉन्सर्ड फीचर ही था। स्पॉन्सर्ड फीचर ही था, लेकिन उसमें स्पॉन्सर्ड फीचर मेंशन नहीं था। और आप जिस तरह से आपने एक बात कही कि कल का जो डिबेट थी वीरेंद्र गोयल जी, डिबेट ये थी कि भाई जो बाबा रामदेव ने या लाला रामदेव ने जो अपने बयान दिए थे, डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगाए थे, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर आरोप लगाए थे, मर्डरर बताया था, हत्यारा बताया था, उस बयान के ऊपर चर्चा थी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रामदेव ये कह रहे थे कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब नहीं दे रहे, जैसे ऐसा लग रहा हो कि कल ये डिबेट थी आयुर्वेद वर्सेस मेडिकल साइंस, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी। ऐसी तो कल कोई डिबेट थी नहीं, मैं समझता हूं। फिर उस पे ये सवाल क्यों उठाया जाए? जिस तरह से आप लोगों ने बताया, संदीप ठाकुर ने कहा कि भाई अपना जो एजेंडा प्रूफ करने में वो सही साबित हुए। लेकिन साथ के साथ यहां पे सवाल ये भी आता है, जिस तरह से अगेन मैं दीपक दुबे को रेफर करूंगा कि जब इस तरह की डिबेट्स होती हैं, कोई भी वक्ता ज्यादा बोलता है या बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो उसके ऑडियो का फेडर डाउन कर दिया जाता है, ताकि भाई आप थोड़ी देर के लिए या तो ऑडियो का फेडर डाउन कर ले या हम आपको स्क्रीन से ही आउट कर देते हैं, ताकि दूसरे लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले। लेकिन दूसरे लोगों को, लेले और राजन शर्मा को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसपे लेले तो अपना एक तरह से कह सकते हैं ना आपा ही खो बैठे, उनको कीप क्वाइट, उनको डांट लगानी पड़ गई। तो उसके बावजूद भी चीजें संभल में नहीं आई। तो हम क्या इस किस तरफ जा रहे हैं वीरेंद्र गोयल जी? क्या हम ये नहीं देखते हैं या हम ये मान के बैठ चुके हैं कि जनता बेवकूफ है, जनता को जिस तरह से उंगलियों पे नचाओ नाच लेगी? जनता को तो पता ही नहीं है कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम क्या होते हैं और पेड प्रोग्राम क्या होते हैं और एडिटोरियल क्या होता है। रविंद्र जी, मैं पार्टली आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन पार्टली नहीं भी करता हूं। उसका कारण है जनता बेवकूफ है, ये जी, सही है। आप बिल्कुल पार्शली एग्री कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, जी जी कंपल्शन जी नहीं कि आपको जी हमारी जी बात का एग्री जी करना जी पड़ेगा ना। हमारे पास ऐसी कोई एजेंसियां हैं जो मैं आपके पीछे छोड़ दूंगा। जैसा कि आपने कहा जनता बेवकूफ है, ये कई हद तक सही है, हमारे देश की भोली भाली जनता है। और मैं संदीप जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो पैरामीटर को चेक करें कि ये स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। लेकिन जिस परिवेश में कल ये हुआ,
तो ये बात तो सही है कि ये प्रोग्राम टोटली स्पॉन्सर्ड था, और मैं इसको प्रूव करने के लिए एक बात आपको और बताता हूं। जैसे अभी हम बैठे डिबेट कर रहे हैं, आपने 5 स्क्रीन बनाई हुई हैं। कल की डिबेट को अगर आप देखें तो 4 स्क्रीन को 1/3 स्क्रीन पे कर दिया गया, यानी कि एंकर रामकिशन यादव और डॉक्टर राजन शर्मा और डॉक्टर लेले, उन चारों को तो 1/3 स्क्रीन पे कर दिया। और उसके बाद बाबा रामदेव जो अपने अर्ध कपड़ों में लेटे हुए हैं और ऐसे करके वो दिखा रहे हैं, उनको पूरा लेटा हुआ दिखाया गया तीसरी स्क्रीन पे, मतलब 3/4 स्क्रीन पे। तो ये सब क्या शो करता है? आज मैं और आप अगर नॉर्मल चैनल पे जाएं तो हमारे को शायद 30 सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, और उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी जाएगी। तो ये तो बड़ा क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और मैं संदीप जी की बात से और दीपक दुबे जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि ये 100% स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। लेकिन बाबा रामदेव ने ट्रैप में तो फंसाया आईएमए के डॉक्टर्स को, लेकिन उनको इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जिस तरीके से डॉक्टर लेले ने जो एग्रेशन दिखाया और अपने आप को बहुत असर्टिव तरीके से पेश किया, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं रामकिशन यादव की इमेज पे भी बहुत बड़ा झटका आया है। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको मैं याद दिला दूं, एंकर के चेहरे पे जाइए, अगर आपके पास है तो आप उसको चलाइए। जिस समय वो बोल रहे थे कि यू कीप क्वाइट, ओनली आई विल स्पीक देन यू विल स्पीक, तो एंकर को ये समझ नहीं आया कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और वो थोड़ी देर के लिए अवाक सी रह गई थी। तो ऐसा नहीं है, वो अपने उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक जोरदार झटका उनकी इमेज को इस चैनल के माध्यम से लगा भी है, जो कि पूरी दुनिया ने देखा है रविंद्र जी। और रही बात, मैंने शुरुआती अपने संबोधन में कहा था कि एक एथिकल चीज होती है। इस देश से शायद एथिक्स का नाता धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस बात को मैं कोई प्राइड के साथ नहीं कह रहा हूं, इस बात को मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि एथिक्स नाम की चीज अब ना प्रोफेशन में ना व्यापारों में रह गई है। एक अजीब तरह की बेशर्मी, जिसको कहते हैं मोटी चमड़ी, उसका प्रचलन बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आया है। और इस प्रेजेंट रेजिम में हम इसकी पराकाष्ठा देख रहे हैं दिन रात। जी।